है और नेशनलिज्म की फीलिंग और स्ट्रांग होती है। दोस्तों, ये तो बात हुई इनके अचीवमेंट्स की, लेकिन रिफॉर्म मूवमेंट्स पूरी तरह सफल नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि इनके प्रभाव में कुछ लिमिटेशंस रह जाती हैं। लिमिटेशंस ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि इनका सोशल बेस बहुत ही नैरो रहता है। मेनली ये एजुकेटेड और अर्बन मिडिल क्लासेस को ही अपने साथ जोड़ पाते हैं, जबकि रूरल मासेस और अर्बन पुअर इनके प्रभाव से ज्यादातर बाहर ही रह जाते हैं। इसके अलावा रिफॉर्मर्स की पास्ट की ग्रेटनेस को अपील करने की टेंडेंसी और स्क्रिप्चरल अथॉरिटी पर रिलाय करना स्यूडो साइंटिफिक थिंकिंग को भी जन्म देता है। साथ ही हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स और पारसीज को भी अलग-अलग सेक्शंस में डिवाइड करने का काम करता है। बहुत से हिंदू रिफॉर्मर्स एंशिएंट पीरियड को प्रेज करते हैं और मिडीवल पीरियड को पूरी तरह डेकेडेंस का युग बता देते हैं। इससे डायरेक्टली मुस्लिम्स एलियनेट महसूस करते हैं और कम्युनल टेंडेंसीज को भी बढ़ावा मिलता है। कंक्लूजन। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पूरी तरह समाज को मॉडर्न या रैशनल तो नहीं बना पाते, लेकिन फिर भी ये करेजियस कोशिश जरूर थी उस समय की लीडर्स जो अपने ही समाज के अगेंस्ट खड़े होकर उन्हें आईना दिखाने का साहसिक काम किया। लिमिटेड ही थे, लेकिन इनका इम्पैक्ट तो इंडियन सोसाइटी पर हुआ। इसके अलावा नेशनलिज्म को प्रमोट करके इन्होंने आगे होने वाले नेशनल मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम किया। गजब गाड़ी आ रहा है, जाने नहीं दे रहा। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की वजह से ही इंडिया मॉडर्न नेशन बनने की राह पर अग्रसर होता है। लोअर कास्ट मूवमेंट्स। दोस्तों, 19th सेंचुरी में इंडिया में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किए गए, जैसे कि ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, प्रार्थना समाज एक्सेट्रा। लेकिन इनके ज्यादातर लीडर्स अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। इन लोगों ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज जरूर उठाई थी और अनटचेबिलिटी को भी काफी कंडेम किया था। इसके बावजूद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने या अनटचेबल्स की कंडीशन में सुधार लाने में इन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। भाई क्या कर रहा है? साथ ही 19th और 20th सेंचुरीज में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जिनकी वजह से लोअर कास्ट्स में क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप होने लगती है। इसके बाद ये लोग खुद कास्ट इक्वालिटी के लिए संघर्ष शुरू करते हैं। ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की ग्रोथ, कॉमन इंडियन पीनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का इंट्रोडक्शन, रेलवे नेटवर्क का एक्सटेंशन, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट की पॉपुलैरिटी जो इक्वालिटी और सोशल इगैलिटेरियनिज्म पर बेस्ड था, कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से कास्ट सिस्टम को डिफेंड करना मुश्किल होता जा रहा था। ऐसी सिचुएशन में लोअर कास्ट के कुछ लीडर्स सामने आते हैं और खुद ही मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। इनके बारे में बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर लोअर कास्ट पीपल को आंदोलन करने की जरूरत भी क्यों पड़ती है। कॉजेज ऑफ लोअर कास्ट मूवमेंट्स। दोस्तों, लोअर कास्ट से यहां हमारा मतलब उन कास्ट से है जिन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था। इन्हें वर्ण सिस्टम से बाहर रखा जाता था। इसमें ज्यादातर मीनियल जॉब्स करने वाले लोग जैसे लेदर वर्कर्स, गार्डनर्स, स्वीपर्स एक्सेट्रा आते थे। इंडियन सोसाइटी में इन लोगों के साथ बहुत ही इनह्यूमेन व्यवहार किया जाता था। अपर कास्ट लोगों का मानना था कि इनके स्पर्श से ही इंसान पोल्यूटेड हो सकता है, इसलिए इन्हें ना तो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के साथ रहने दिया जाता था और ना ही ये लोग मेन सड़क, पब्लिक वेल्स, टेम्पल्स आदि का यूज कर सकते थे। इसके अलावा इन्हें किसी भी तरह के राइट्स भी नहीं दिए जाते थे। इसके ऊपर से अपर कास्ट के लोग इनका शोषण करते थे। इन्हें